हिंदू रक्षा दल खोड़ा के अध्यक्ष है सोनू शर्मा जी, इन्हें हाउस अरेस्ट किया गया जी। आप क्या कहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगा, भैया को तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, भैया हमारे हाउस अरेस्ट है, चलो ठीक है, शासन प्रशासन की निगरानी में भैया अच्छा काम कर रहे हैं, हम संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, है ना। भैया हाउस अरेस्ट है, संविधान के हिसाब से चल रहा है। अगर भाईचारे की मिसाल थी, आप एक बात बताओ, भाईचारा अगर इन्हें इतना भाईचारा करते हैं तो आज के दिन नमाज बंद कर देते, क्या दिक्कत हो जाती? दुख बांटा जाता है ना, तो एक दिन नमाज बंद कर देते। हम अमन चैन के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, चाह रहे हैं कि ताकि माहौल ठीक हो जाए, शांति की कामना कर रहे हैं। ये तो वही वाली बात होगी, माहौल भी खुद बिगाड़ना, फिर बातें वही करने, हम तो माहौल बना भी रहे हैं। नहीं, मैं अमन चैन है ही नहीं, अमन चैन होने कुछ तो पढ़ रहे हैं इनके बच्चे। हमारी भी उम्र 27-28 साल, हमने तो किसी को नहीं मारा, हमने तो सोचते तक नहीं है। हमारे गली में कोई अगर किसी को दुख हो तो हम साथ खड़े होते हैं। इनकी मस्जिदों से, ये मस्जिदों के लिए तो बाहर निकल कर आ गए, मगर सूर्य के घर पर एक भी व्यक्ति नहीं पहुंचा कि हम दुख व्यक्त करें। तो कहीं ना कहीं दो लड़कों की झगड़ा को दो कम्युनिटी के झगड़ा दिखाया जा रहा है, तो आप मार दोगे। दो झगड़ा हो गया तो आप मार दोगे, घर से छुरा लगा के आप निकले हो तो क्या मानसिकता है आपकी? आपने 1 मिनट में हिंदू को मार दिया, पेट में 5 से 6 बार की उसकी हथेलियां तक बाहर निकलती। काय बात का भाईचारा? कुछ नहीं है, सब ढोंग है। इनसे तो बचना चाहिए, अपने बच्चों को बचाओ, नहीं तो अगला बच्चा आपके घर का होगा, आपकी बहन बेटी होगी। हिंदू 2 बच्चे पैदा कर रहा है, एक बेटी एक बेटा, बेटी को ले जाने का एक जिहादी काम कर रहे हैं, बेटे को मारने का काम कर रहे हैं। हिंदू घर बेकार। नहीं, वो कह रहे हैं कि और भी हत्याएं होती है देश में, लेकिन अगर कहीं पे मुस्लिम हत्यारा निकल जाता है तो विशेष रूप से उसे बताया जाता है आतंकी बताया जाता है। नहीं, ये जातिवाद नहीं, सिस्टम नहीं कर रहे हम लोग। हम कुछ लोग कह रहे हैं कि सोनू शर्मा हर जगह मुस्लिम ही रहते हैं। पता नहीं है आपको, कल की घटना है, दिल्ली वजीरपुर के अंदर इमरान नाम का जो व्यक्ति था, ट्यूशन पढ़ाता था, वो 20 लड़कियां नाबालिग सामने आई हैं, अपनी जांग पे बिठा के रखता था वो नाबालिग बच्चियों को, और उनको गलत मानसिकता उसकी, और कोई उसे हिजाब में दिख जाए तो उसे छेड़ता भी नहीं था, दूर बिठा के रखता था। सोचो इनकी मानसिकता कहाँ तक है। वो तो कहते हैं इक्का दुक्का लोग ऐसे होते हैं ना, समाज में तो सब साथ रहते हैं। अरे इक्का दुक्का, आज पता नहीं है आपको क्या दिन है आज। पहली बात तो योगी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी मस्जिद और मदरसे के अंदर योगी जी का जन्मदिन मनाया गया है? बताओ मुझे, मनाया गया? इच्छा की बात है ना, मनाए या ना मनाए सर। योगी जी सबका साथ सबका विकास, सबके लिए काम करते हैं। वो राशन बांटते हैं उत्तर प्रदेश में, या जो मेडिकल सुविधा जो दे रहे हैं, वो ये देख के देते हैं क्या हिंदू या मुसलमान, वो तो सबको दे रहे हैं ना। तो जन्मदिन सबको मनाना चाहिए ना? नहीं चाहिए। मैं तो पत्रकार महोदय उस दिन की तलाश में हूँ जिस दिन दिल्ली पे एक भगवतधारी बैठेगा। सोचो योगी आदित्यनाथ बैठेगा, उस दिन का नजारा क्या होगा देखने लायक। भगा भगा कर कब्र तुम्हारी खोदी है, यूपी की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा योगी है। सोच लो उस दिन नजारा क्या होगा। अभी चाय वाला है, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन गाय वाला बैठ गया ना दिल्ली की गद्दी पर, उस दिन होगा ये विधवा विलाप सब हो जाएगा एक ही दिन, तुरंत। योगी जी तो कहते हैं अपराधी अपराधी होता है, आप लोग कह रहे हैं कि विशेष समुदाय के लिए अपराधी। यही अपराध। तुम मुझे ये बता दो, किसी भी नाबालिग 100 में से 98% जितने भी केसेस होंगे, सब में एक ही समुदाय होता है, वो आपको बहुत अच्छी तरह पता है। योगी जी रामपुर के अंदर एक गांव पड़ता है, आवास विकास मोदी जी की योजना थी, 732 वोट पड़े, वहां पे 536 लोगों को मकान दिए, एक भी वोट मोदी और योगी को नहीं पड़ा। सोचो कहां तक उनकी मानसिकता है, किस लेवल तक वो देश को लेके जाना चाहते हैं। बच्चों को पढ़ाओ महाराणा प्रताप के बारे में, बप्पा रावल के बारे में। मुगल शासक के टाइम पे पता है ना, मुगलों की चढ़ाई कहां तक करी थी? 35 रानियां थी बप्पा रावल की, 35 रानी मुस्लिम थी। घर से भगा भगा के मारा, मुगल घुसे, ये उन्हीं की तो औलाद है, तलवार के दम पे सलवार जिन्होंने पहनी है। जो आज संतरा देखा है आपने? संतरा होता है ना, ऊपर से होता हरा, बस इनकी उधेड़ने की देर है, अंदर से भगवाई निकलेंगे। हाँ। समझ जाओ। अभी भी ये आपकी बात से नहीं लगता दंगा भड़काने वाले काम करते हैं आप? भाई ये हमारी बहन बेटियों को के साथ अत्याचार कर रहे हैं, हमारे भाइयों को मार रहे हैं, और हम कुछ बात रख दें तो दंगा भड़काने की बात कर देते हैं। हमारे कुल में डर का बटन नहीं डाला गया। और हिंदुओं सुन लो, अभी भी वक्त है। मनुस्मृति के अंदर शूद्र लिखा है,
लेकिन उनकी किताब में क्या लिखा है? काफिर। उनकी तो एक शब्द बता दूं, के अंदर एक शब्द आता है अल-तकिया, उस शब्द में साफ साफ लिखा हुआ है कि गैर मुसलमानों को धोखे में रखना, मतलब इस्लाम के विरुद्ध जो भी रहेगा उसे धोखे में रखो, उनसे दोस्ती करो, उन्हें बहलाओ और फुसलाओ, अगर वो तुम्हारा धर्म कन्वर्ट ना करे फिर उन्हें हलाल कर दो। देख लो खोड़ा में क्या हुआ है। दिल्ली उस्मानपुर ब्रह्मपुरी गली नंबर 3 के अंदर क्या हुआ? अभिषेक की हत्या की गई। इससे पहले तरुण हत्याकांड, इससे पहले फरीदाबाद में निकिता सोलंकी बहन के साथ क्या हुआ? उसका भी हत्या करी। देहरादून में अंकिता भंडारी के साथ आए दिन जिम जिहाद, थूक जिहाद, मूत जिहाद, सारे जिहाद कर रहे हैं। मुझे ये बता दो कौन सा मौलाना बहन रोड पे मरता है, ट्रेन की पटरी के बीच में लेट जाते हैं और कह देते हैं ये हमारी मजार है। सोचने का विषय है। तो आस्था का विषय है ना। आस्था ओनली सिर्फ प्रॉफिट। तो सामने एक ही चीज सिखाई है ना, जहां तुम्हारा प्रॉफिट हो वही काम करो। ये साहब कहते हैं, मैं तो प्रॉफिट कहता हूँ भाई साहब। जी जी, क्या कहेंगे फिर? नहीं, जो भाई ने जवाब दिया बिल्कुल ये सत्य है। इसे किताब उठाकर देख लो, अगर इनके संदूक, जो संदूक को रखते हैं ना अपने घरों में, अगर संदूक उठा के दे दो तो हिंदू के कागजात मिलेंगे। इनका बाप दादा हिंदू थे, ये मानते नहीं अपने आप को। हम इनसे कह रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, ये है ना, मगर इनकी मानसिकता बदलनी, हम इनको भगा नहीं सकते। इनकी मानसिकता हमें चेंज करनी, और लगे पड़े हैं। हिंदू रक्षा दल लगातार लगाए, और जिस भाई का बलिदान वो उसको मारा नहीं गया, वो शहीद हुआ है हमारे लिए। उसने आज सभी हिंदुओं को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया। उसने अपना बलिदान दिया है और बताया है कि अगर हिंदू नहीं जगा तो मैं आज मरा हूं, कल को तुम भी मरोगे। उस भाई को सच सच नमन है, श्रद्धांजलि है। और उस चौराहे से, जिस चौराहे पे घटना हुई, उस चौराहे का नाम सूर्य के नाम से जाना जाएगा। हमने सरकार से मांग की है, क्योंकि ऐसे शहीदों को हम दर्जा देंगे, ऐसे हिंदुओं का दर्जा देंगे जिन्होंने सरकार को, प्रशासन को, लोगों को जगाने का काम किया है। एक चीज और, हिंदुओं को बचने का बस अब एक ही उपाय है। किससे दूर भगते हैं? हमारे यहाँ मसूर की दाल खाई जाती है, लाल वाली, आपने भी खाई होगी। ये उसको मसूर नहीं बोलते, क्यों? उसमें सुर लिखा आ जाता है। उसको बोलते हैं पीली दाल। हिंदू बचना है, अपनी बहन बेटियों को बचाना है। अपने घरों के अंदर एक एक सूअर का दांत पहना दो, अपने बच्चों को भी और लड़कियों को भी। जिस दिन सूअर का दांत पहना दिया तुमने, ये समझ लो तुम्हारे बालकों के ओरे धोरे भी ना आएंगे। इस बात की गारंटी है। एक छोटी सी लाइन बता दूं इन्हें, सफेद है टोपी, सफेद है टोपी, सफेद है कुर्ता, सफेद है पजामा, ये उत्तर प्रदेश है, या तुरंत ले लिया जाता हरजाना। कराना सदने उसे तुरंत एक ऑन द स्पॉट काम, तुम रिएक्शन करो, हम एक्शन करेंगे। योगी जी माहिर है बहुत। सनातन का जो परचम लहरा रहे हैं ना, ऐसे ही लहराते रहे। सनातन यहाँ था, उठा के यहाँ रख दिया। योगी जी चाहिए। पहले नारा लगता था हर हर मोदी, भैया मोदी जी की उम्र हो गई है, मोदी जी को तो बाय बाय टाटा कह देना चाहिए। अब हर हर योगी चाहिए। योगी हर 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 योगी और हर हर घर योगी। गोल रखो टोपी, ऊंचा रखो पजामा, गोल रखो टोपी, ऊंचा रखो पजामा। कट्टर हिंदू तुरंत ले लेते हरजाना। हरजाना थी ना वो लाल किले पे, जिसने बोला था गाय काट के खाऊंगी, तुरंत उसका इलाज। आकाश ठाकुर नाम है मेरा, तुरंत इलाज कर देते कट्टर। पता है ना हरियाणा के अंदर क्या होता है। और हिंदू, ये नहीं कि मुसलमान, जो हिंदू भी करेगा तो उसका भी इलाज कर देंगे। अभी एक हिंदू तस्कर पकड़ा था हमने, उसे मोर बना दिया, कपड़े उतरवाए और हर हर गंगे, हर हर गंगे, तुरंत ही करवा दिया उसका। तुरंत मोर बना देते उसका। कैसे करते हैं? ओ डिंगी चिक्का, डिंगी चिक्का, डिंगी चिक्का, तुरंत मोर बना देते हम तो। 5 आदमी है दिल्ली के अंदर। मुझे तो ऐसे, जिस दिन दिल्ली के अंदर 50 भाइयों की और जरूरत है, दक्ष चौधरी, डॉक्टर प्रकाश, अभिषेक ठाकुर, स्वतंत्र भारद्वाज, विजय कट्टर हिंदू, प्रीस रोई, मोनू मानेसर, जिस दिन एनसीआर के अंदर और हर गांव के अंदर ऐसे भाई बन गए ना, उस दिन कट्टर ये समझ लेना हिंदू हृदय सम्राट। तो कानून थोड़ी हाथ में ले लोगे आप, कानून से चलोगे ना। अरे हम ही तो चल रहे हैं संविधान से, वो थोड़ी चल रहे हैं। वो तो सरिया कानून समझते हैं अपने आप को। जब
मुल्ला मौलाना ने पढ़ा दिया वही सब कुछ सही है। साले सब पंचर छापे हैं। बताओ इन्हें कौन से इसको। संविधान से चलता है ना, ना गीता से ना कुरान से, संविधान से चलता है। अरे हम वेद वाले हैं, ये साले छेद वाले हैं। हमें वेदों का ज्ञान पढ़ाया जाता है, पुराण पढ़ाई जाती है, शास्त्र पढ़ाए जाते हैं। इन्हें बहन की चीज पढ़ाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, जिसमें तुम अपने आप को ये कहते हैं कि मरने के बाद तुम जन्नत में जाओगे, 72 हूर मिलेंगी, दूध की नदियां बहेंगी। देखो बहनचो कितना प्रॉफिट दिखा रहे हैं, दूध की नदियां बहेंगी। समझ जाओ, सूर्या के मामले में देख लो, ये कुछ नहीं है, ये दूध बूध मरवा देंगे। ये तुमने देखा आज तक कोई भी मौलाना मौलवी मरा है आज तक? ये जितने भी अनपढ़ बच्चे हैं ना, नाबालिग, उनको फैला देते हैं, फुसला देते हैं, गलत शिक्षा देते हैं और फिर मरवा देते हैं। असद नाबालिग था तो मदरसे में गलत शिक्षा दी, मरवा दिया सालों ने। सोचने का विषय है ना।